और लालू जी सामाजिक न्याय नहीं रहता आज तो चमार के बाद सूचना मंत्री नहीं होते, लालू जी सामाजिक न्याय नहीं रहता तो धोबी की बेटी मुनी रजक विधान परिषद नहीं होती, लालू जी सामाजिक न्याय नहीं रहता तो हजाम की बेटी उर्मिला ठाकुर विधान परिषद सदस्य नहीं होती, लालू जी सामाजिक न्याय नहीं होता रामविलास पासवान राज्यसभा सदस्य नहीं बनते, लालू जी सामाजिक न्याय नहीं होता तो 2% कुर्मी के पैदा नीतीश कुमार इसमें भाजपा जो तीसरे नंबर पार्टी का मुख्य बना नहीं रखती, सिर्फ लालू जी सामाजिक न्याय दिन है कि आज 2% वाले और जो सबसे बिहार के सब छोटे दल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखी है भाजपा, लालू जी सामाजिक न्याय के दिन है। तो जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं रितेश यादव साहब हैं जो सिकटा विधानसभा से हैं और आरजेडी युवा महासचिव से हैं रितेश यादव साहब। ओवरऑल क्या कहिएगा, इस बार सपना पूरा होगा? नीतीश सरकार चल रही है, क्या तेजस्वी यादव की सरकार जनता की सरकार बनने वाली है क्या 2025 में? तेजस्वी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, जो सरकार सुनवाई करवाई सरकार होगी, युवाओं की सरकार होगी, बेरोजगारों की सरकार होगी, वो सरकार 2025 में तेजस्वी नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है? जनता की मांग है, जनता त्रस्त है, डबल इंजन सरकार है, जनता त्रस्त है, हर जगह भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की बोलबाला है, अफसरशाही है, पूरी जनता त्रस्त है। जनता सिर्फ चुनाव की ओर के जरिए जब चुनाव होगा जनता पूरी तरह तेजस्वी नेतृत्व में सरकार बनने तैयार है। क्या मतलब क्यों, क्या लगता है कि क्या वजह था कि पिछली बार चूक हो गया, इस बार आप लोग देख रहा हूँ अचूक निशाना लगा रहे हैं? पिछली बार जो चुनाव हुआ तो चुनाव भी हम लोग चुनाव जीत चुके थे, लेकिन आप भी देखे होंगे 12 बजे रात तक काउंटिंग रोककर किस तरह प्रशासन के प्रयोग पर चुनाव को हराया गया है। हम लोग हारे नहीं हैं, सिर्फ 12,000 वोटों का डिफरेंस था महागठबंधन इंडिया गठबंधन में। कई जगह हमारे सीट को 12 वोट से 100 वोट से 25 वोट से हराया गया है। कई जगह ऐसे जहां हम आगे चल रहे थे 2000 काउंटिंग रोक कर हमको फिर हरा दिया गया है। कई जगह ऐसे चुनाव, पिछला चुनाव भी हम जीत चुके हैं। जनता पिछले चुनाव में भी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, जनता है मुख्यमंत्री, और 2025 में भी तेजस्वी नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। मजबूत विपक्ष के तौर पर भी तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव जब राजनीति में आए तब से ही वही मजबूत लीडर के रूप में उभरे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय, लालू यादव जो सामाजिक न्याय है उनका झंडा लेकर तेजस्वी यादव चल रहे हैं और तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय आगे भी चलेंगे। हमें गर्व है अपने नेता पर कि वो कभी सामाजिक न्याय समझौता नहीं किए हैं, और लालू जी सामाजिक न्याय नहीं रहता आज तो चमार के बाद सूचना मंत्री नहीं होते, लालू जी सामाजिक न्याय नहीं रहता तो धोबी की बेटी मुनी रजक विधान परिषद नहीं होती, लालू जी सामाजिक न्याय नहीं रहता तो हजाम की बेटी उर्मिला ठाकुर विधान परिषद सदस्य नहीं होती, लालू जी सामाजिक न्याय नहीं होता रामविलास पासवान राज्यसभा सदस्य नहीं बनते, लालू जी सामाजिक न्याय नहीं होता तो 2% कुर्मी के पैदा नीतीश कुमार इसमें भाजपा जो तीसरे नंबर पार्टी का मुख्य बना नहीं रखती, सिर्फ लालू जी सामाजिक न्याय दिन है कि आज 2% वाले और जो सबसे बिहार के सब छोटे दल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखी है भाजपा, लालू जी सामाजिक न्याय के दिन है। और क्या कहिएगा, जातीय जनगणना बीजेपी एनडीए नहीं चाहती थी हो, लेकिन अभी झुक गया और माननीय लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम करा कर रहेंगे, तो एक बड़ी बात है। क्या कहिए, ये लड़ाई है, बिहार की जनता देश की जनता है, चाहती है जातीय जनगणना हो। हमारे नेता भी इसको लेकर चल रहे थे, आज हमारे नेता की जीत हुई है। अब बिहार की जनता देश जनता की जीत हुई है, जो सामाजिक न्याय विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं जातीय गणना हो। जब इस देश में पेड़ पौधा की गिनती हो सकता है, जब इस देश में गाय भैंस गिनती हो सकती है, तो जब फिर जनता की आम पब्लिक गिनती क्यों नहीं होगी? इससे क्या होगा कि सामाजिक जो भागीदारी सुनिश्चित होगा, आरक्षण की बढ़ेगी, जितनी जिसके वादी उसकी हिस्सेदारी होगी। बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि सरकार दबाव में झोंकी गई, जो कहती थी कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। आप देखिएगा बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री ने कहा जातीय जनगणना जहर है, कई मंत्रियों ने कहा जातीय उन्माद है, कई मंत्रियों ने कहा, बिहार की राज सिंह भी बोले जात की बात करें लात मारेंगे, कई ने कहा जात की बात करें लात मारेंगे। ऐसे प्रयोग किया नहीं। हमारे तेजस्वी जी नेतृत्व में, लालू जी नेतृत्व में, जो इंडिया गठबंधन अलायंस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और लड़ाई की जीत हुई, आज जातीय गणना केंद्र सरकार भी कराने में मजबूर हो गई। वाह, सिकटा विधानसभा से क्या चाहते हैं आप? ये भी तो नहीं, सिकटा विधानसभा नहीं, पूरे बिहार की बात करते हैं। हमारी गठबंधन पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी, हम एक विधानसभा की बात नहीं करेंगे। सिकटा विधानसभा में से लेकर पूरे 9 विधानसभा में हम चाहेंगे 243 गठबंधन चुनाव लड़ेगी। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हर एक सीट वो किसी गठबंधन में जाए वो राष्ट्रीय जनता दल का सीट रहेगा, और राष्ट्रीय हम अपना सीट समझेंगे, इसलिए कि हर एक जो भी गठबंधन घटक दल चुनाव जीतेगा वो राष्ट्रीय जनता दल का नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाएगा। इस बार दम लगा दिया, पूरी तरह हम लोग तैयार हैं, पूरी तरह तैयार है। कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो जाए सामाजिक समीकरण में? नहीं, सामाजिक संगठन धोखाधड़ी नहीं होता है।
धोखाधड़ी प्रशासनिक बल पर किया जाता है। समाजीकरण जनता के साथ तो धोखाधड़ी नहीं होता। जनता एक साथ एक मुस्तैद खड़ी हुई है तेजस्वी के साथ। आप तेजस्वी सभा में चल जाइए, बिना बुलाए भीड़ पहुंचती है, बिना किसी तरह की व्यवस्था की भीड़ पहुंचती है। यही माननीय मुख्यमंत्री सभा जब शुरू होता है तो कई तरह प्रशासन का प्रयोग कर आंगनबाड़ी का प्रयोग कर डीलरों के प्रयोग कर कई सरकारी जीविका दीदियों का प्रयोग कर भीड़ को जमा किया जाता है। लेकिन तेजस्वी जी की सभा में कोई सुविधा नहीं, धूप में लोग बैठ कर भाषण सुनते हैं। ये नेता का खूबसूरती है, नेता की विश्वास है लोगों पर। बड़ा बहुत पॉजिटिव हैं आप इस बार 2025 विधानसभा होने वाला। नहीं, 2025 के चुनाव जो है, 2025 चुनाव हम लोग पूरे विश्वास से हैं। विश्वास है हम लोग को कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनेगी। डायरेक्ट मुखातिब होते ही देश बिहार के युवाओं से क्या कहिएगा? बिहार के युवाओं से चाहते हैं कि दल से जाति से सबसे ऊपर होकर अपने भविष्य के लिए एक बार तेजस्वी को सीएम बनाइए। वाह, देखिए मैं लगातार युवाओं को कि उनकी जो फीडबैक्स कर सकते हैं, उनकी ख्यालात जाहिर जो कर रहे हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर बिहार के युवा क्या चाहते हैं। ख़ासतौर पर रितेश यादव जो हैं आरजेडी महासचिव यूथ हैं, उनकी जो ख्यालात आपको आप देखेंगे समझेंगे तो आप समझेंगे कि आने वाला समय में जो बिहार विधानसभा जो होने वाला चुनाव क्या होने वाला है। बहरहाल देखते रहें जामिया वर्ल्ड में। हम तस्लीम बिहार के पश्चिमी चंपारण सिकटा विधानसभा से।